गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिकमंगलूर। चिकमंगलूर। आज है 25 मई और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। और अभी सुबह हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। हम इधर एक ट्री हाउस पे चढ़े हुए हैं, छाता लेके घूम रहे हैं। सुबह से बहुत बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही है, कभी कभी तूफ़ानी कभी कभी नॉर्मल, बट हो रही है। नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। सो वी आर थिंकिंग कि कैसे हम एक दो पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं इस वेदर में। फ़िलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और सारी रात बारिश हुई है। टेम्परेचर अभी 20 डिग्री के आसपास है। बहुत ही कूल वेदर, बहुत बहुत ही अच्छा। बहुत। तो इस प्रॉपर्टी के पीछे जो आप देख सकते हैं, ये वाले कॉटेजेस, वो है वैली व्यू कॉटेजेस। और ऑपोजिट पे ये दूसरे तरह के रूम्स है जो कि गार्डन व्यू है, ऑपोजिट फेसिंग है। हाँ और ये एक विला है हाँ, जो कि ग्रुप में अगर आप आ रहे हैं तो उनके लिए वो बेटर है। 18 पर्सन रह 10 सकते हैं इस पीपल रूम और में। 18 और पीपल। एक और पीछे है, वो उस पर आप 10 लोग रह सकते हैं इजिली। और ये इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पे कि ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सर्व करते हैं। बीच का गार्डन एरिया भी बहुत अच्छा है और आगे वो रिसेप्शन एरिया है और वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। तो अच्छे खासे एरिया में फैला हुआ है ये पूरा रिजॉर्ट। प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा है और ये पीछे पूरा कॉफ़ी प्लांटेशन का स्टेट है। बहुत ही सुंदर व्यू। और इस ट्री हाउस से तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी और साथ में ये ट्रेकिंग टेल भी दिख रहा है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी है इनका। डे स्टार्ट करने से पहले यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर आगे का प्लान करते हैं क्या हो सकता है। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या क्या है? ये बड़ा है। ठीक है। बड़ा है, आटा से बना है। अच्छा, चटनी है। चटनी। देखिए एक राइस का आइटम है। सांबर। सांभर के लिए छोटा सा कुछ लगेगा। ठीक है, बाद में आके दे देंगे। उपमा। ठीक है। ब्रेड है और इसके साथ है ऑमलेट है। ठीक है, ऑमलेट है फ्रूट्स है और और फ्रूट्स है। दही है। दही है और जूस है। जूस है कम। ओके। ठीक है, ओके। ब्रेकफास्ट इज वेरी नाइस। दिस इज, बोल रहे हैं बड़ा, बट आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस, बट बहुत अच्छा है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके यू कैन स्पेंड योर वीकेंड आराम से। अगर आप पहाड़ों में जाके कहीं पे बैठ के आराम से सुकून से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई कैन सजेस्ट। 3-4 दिन आराम से हाथ में लेके आके पड़े रहिए, सिर्फ लिटरली कुछ नहीं कीजिए, पड़े बस रहिए सिर्फ। इसके बीच बस घूमिए, मज़ा लीजिए नेचर का। यू विल बी इन बिटवीन अमंगस्ट नेचर एंड ओनली नेचर। तभी जस्टिस होगा। 1 या 2 दिन रह के चले जाके फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है। पड़े रहिए सिर्फ 3-4 दिन, 5 दिन, कुछ मत कीजिए, खाइए और सोइए और टाइम स्पेंड कीजिए इस नेचर के बीच में। हाँ, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब यहाँ से आज ही चले जाना है हमें वापस, बट यहाँ पे एक्चुअली नेटवर्क नहीं है कोई। ओके, सो आप जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर है
मार्केट में किसी का भी कोई भी नेटवर्क इधर नहीं मिलेगा। सिग्नल ज़ीरो है। हाँ, इन लोगों का इनबिल्ट वाईफाई है और एक्सटेंशन भी है, तो यू कैन हैव वाईफाई कनेक्शन। वो भी बहुत वीक सा है वाईफाई कनेक्शन, बिकॉज ऑफिस पर्पस के लिए नहीं है। यू कैन ओनली कम हियर एंड कनेक्ट टू शेयर सम फोटोज एंड चिट चैट। रूम में इंटरनेट का स्पीड थोड़ा कम है, लेकिन रिसेप्शन एरिया में मेन वहाँ अच्छा है, बट ऑफिस वर्क यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, प्लीज़ हॉलीडे मूड पे आओ, बस हॉलीडे एंजॉय करो, वेकेशन एंजॉय करो, दैट्स इट। एरिया प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है कि यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड जस्ट enjoying it, enjoying the property। तो ऑलमोस्ट डन है ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा आज का दिन। चलिए मिलते हैं आपको। तो ये है इनका स्विमिंग पूल एरिया, छोटा सा कॉमा शेप का स्विमिंग पूल है, विच इज़ वेरी वेरी क्यूट। अभी तो फ़िलहाल नॉट पॉसिबल, अभी मॉनसून के टाइम में ऑब्वियसली स्विमिंग पूल एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है, बट देखने पे भी मज़ा आ रहा है। ये शेप बहुत क्यूट है। यस, आई कांट टेक माई आईज ऑफ। Awesome, awesome। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली बहुत अच्छी जगह पे बनी हुई है, पूरे वैली वुड्स के बीच में। हाईवे से 3 किलोमीटर अंदर है, तो इसीलिए बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में है। अगर बारिश नहीं होता और अगर खुला आसमान रहता है अभी, बहुत अच्छा व्यू होता है यहाँ से, पूरा दूर तक दिखता है, एकदम मूल्यांकन यहाँ से दिख जाता है। तो हम लोग चेकआउट करके निकल गए हैं। जैसे ही हाईवे कनेक्ट किया हम लोगों ने, नेटवर्क मिल गई, तो अभी जा रहे हैं हम। प्लान है हेब्बे फॉल्स की तरफ। बहुत बारिश हो रही है बाहर, तो बारिश में भी ट्रैक करने का, फॉल देखने का मज़ा अलग होता है, तो वी वांटेड टू एक्सप्लोर दैट। तो लेट्स सी, जा पाते हैं कि नहीं, पहुंच पाते हैं कि नहीं, वो पता नहीं, जस्ट प्लान किया है। सब बोल रहे हैं इधर कि अभी कैसे जाएंगे, बारिश है, रोड खराब होगी, बट वी वांटेड टू गिव इट अ ट्राई। एक बार एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। हाँ। कैसा है। रोड अभी तक तो ठीक है, लेकिन भद्रा टाइगर रिजर्व के अंदर जाने के समय हो सकता है रोड स्ट्रेच थोड़ा सा खराब हो, लेकिन चलिए देखते हैं कैसा रहता है आगे का रोड। स्टेज से 35 किलोमीटर है, 1 घंटे के आसपास लगना चाहिए। अभी टाइम 12 बजने वाला है, तो ETA जो बता रहा है वो 12:45 के आसपास का है। हेब्बे फॉल के चेक पॉइंट तक पहुंचते हैं, जहां से कि जीप सफारी लेना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और पहुंचते हैं सफारी पॉइंट तक। यहाँ से ले रहे हैं लेफ्ट टुवर्ड्स, दिस इज केमन्नागुडी रोड। यहाँ से 18 किलोमीटर्स और बता रहा है गूगल मैप हेब्बे फॉल। स्टेट हाईवे 57 निकल गया आगे स्टेट।
तो चलिए चलते हैं, हेब्बे फॉल्स की तरफ जा ही रहे हैं। सामने का व्यू देखिए, द रोड इज फुल्ली कवर्ड विथ क्लाउड्स। सामने ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैक्सिमम हाफ अ किलोमीटर तक दिख रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट हेब्बे फॉल्स तक, और आई थिंक वील फाइंड अ फ्यू टूरिस्ट हियर। ये सामने पार्किंग इतने कार लगे हुए हैं। हाँ, और रोड बहुत अच्छा है, नीचे से लेके ऊपर तक जहाँ पे की व्हीकल पार्किंग का जगह है। रोड कंडीशन डिसेंट है, कोई खराब नहीं है, आराम से इजीली आप ऊपर तक आ सकते हैं। अब एक जगह देखना पड़ेगा कार पार्क करने के लिए। पार्किंग करने के बाद देखते हैं क्या सिस्टम है वहां तक जाने का। तो थोड़ा ट्रैकिंग शूज डाला जा रहा है। हाँ, ये जरूरी है, शूज सही होना चाहिए। हाँ, द ग्राउंड इज लाइक दिस, सो ट्रैकिंग शूज चाहिए। चप्पल से आई थिंक काम नहीं चलेगा। चलो, रेडी रेडी, ओके। अच्छा खासा पार्किंग स्पेस है। ये सामने ये पूरा एरिया पार्क कर दिया है कार, और ये सामने यहाँ से टिकट लेना है जीप सफारी के लिए। इसके बाद फिर एंट्री अलाउड नहीं है, प्राइवेट व्हीकल सिर्फ यहीं तक है। इसके बाद फिर आगे जितना है सब वो जीप सफारी ही अंदर तक जाएगा। तो पर जीप चार्ज है 7080। एक जीप में 12 लोग को लेके जाएगा, पर हेड 590 रुपीज़ है। कैश नहीं चलेगा यहाँ पे, तो ऑनलाइन पेमेंट करना है। लेकिन इस जगह पे कोई नेटवर्क नहीं है। जो जीप लेके जाएगा उसी ड्राइवर को 590 रुपीज़ ऑनलाइन पे करना। आगे जाने पे बोल रहे हैं कि नेटवर्क आ जाएगा, तो वहाँ से आप पे कर सकते हैं। बगल में ये कैंटीन भी है। हेब्बे कैंटीन। स्नैक्स मिल जाएगा यहाँ पे, हल्का फुल्का आइटम्स है, भज्जी वगैरह और चाय। क्या बोल रहे, जीप कब जाएगा? बोल रहे हैं कि वेट करना पड़ेगा, आप लोग ही फर्स्ट है, तो जब तक 12 लोग ऑल टोटल नहीं होते हैं तो जीप नहीं मिलेगी, तो वेट करना पड़ेगा। 12 हेड काउंट हो गया है, और जीप अभी लेके जाएंगे यहाँ से आगे। ये स्टैंड है, यहाँ तक आपका प्राइवेट व्हीकल नहीं आएगा। यहाँ से सारे जीप यहाँ पे पार्क किए हुए हैं। इस तरह का जीप है, पीछे ओपन है और अंदर में सिटिंग स्पेस है बैठने का। फुल ऑफ रोड, पता नहीं
और किस स्पीड से जीप चला रहा बहुत है, स्पीड से जीप चला रहा है। इस तरह के रोड पे पता नहीं। एक राइड वाली फीलिंग आ रही है। और हल्का हल्का बारिश भी शुरू हो गया। हाँ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತದಂತಲ್ವಾ ಅತ್ತಿಂದ ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಬತ್ತಾರಾ तो अभी 2 बज रहा है, 20 मिनट्स का राइड था पिकअप पॉइंट से लेके यहाँ तक, और अभी यहाँ से 1 किलोमीटर और ट्रैक करके नीचे जाना है। तो आपने देखा ही होगा कैसा राइड था हमारा। लग रहा था अभी उड़ के बाहर निकल जाएंगे जीप से। रोड बहुत ही डेंजरस है, डेंजरस नहीं एडवेंचरस पहाड़ी, है। हाँ तो द रोड वर स्टोन फिल्ड विथ स्टोन्स। जीप ऊपर से कवर्ड नहीं था, इट वाज ओपन, सो पूरा भीग चुके हैं हम। तो अब यहाँ से जहाँ पे जीप ड्रॉप किया वहाँ तक से यहाँ दे आर टेलिंग 1 किलोमीटर का ट्रैक है। और उससे पहले 9 किलोमीटर का ड्राइव था। ड्राइवर जो है, जो ड्राइव कर रहे हैं, कमाल बेमिसाल बहुत ही driver है। ट्रेन ड्राइवर है। जो व्हीकल था वो एटलीस्ट 30 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा। अच्छा खासा ट्रेंड है। और बीच में एक जगह पे वो व्हीकल रोक दिए थे जहाँ पे कि एग्जैक्टली सिग्नल आता था, तो वहाँ से UPI पेमेंट कर दिया 590 रुपीज़ पर हेड। बाकी कहीं भी इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क ज़ीरो है। तो दे नो वे टू स्टॉप एंड चार्ज। तो चलिए अभी नीचे तक ट्रैक करके जाते हैं। ऐसी बारिश में भी क्राउड देखिए, अच्छे खासे लोग हैं इधर। हमें लगा था कि बारिश है इसीलिए लोग नहीं आएंगे, शायद सब यही सोच रहे थे कि बारिश है इसीलिए कोई नहीं आएगा, तो सभी आ गए। बस गिरना नहीं है, जस्ट कीप वॉकिंग, वॉच योर स्टेप्स। थोड़ा सा पैर इधर हुआ तो माय गॉड, यहाँ से व्यू देखिए जस्ट। दिस इज द वाटर फ्रॉम द फॉल्स दैट इज कमिंग आउट। द साउंड इज सो सूदिंग। इतना सुकून है यहाँ, पूरा दिन बैठ नहीं सकते अफसोस, क्योंकि द ड्राइवर साइड की 15 मिनट्स में वापस आना है देख के। तो चलिए चलते हैं। Listen to the sound. Woohoo! This is the first view of the waterfall. My God! तो हो गया हमारा फॉल्स दर्शन। दर्शन ही बोलेंगे बिकॉज बहुत चढ़ के कूद फाद के वी रीच देयर। तो
यहाँ के लोकल्स बोलते हैं कि ये जो वाटर ऊपर से आ रहा है फॉल्स के, वो सारे पूरे जंगल से होते हुए इट्स कमिंग, सो इट हैज़ अ हीलिंग पावर इटसेल्फ। सो जो भी उसमें नहाता है या जिसके ऊपर वो पानी आती है, दे गेट हील्ड समहाउ, इनर हीलिंग, आउटर हीलिंग, आई एम नॉट श्योर, बट हील होती है। सो ये फॉल आप विज़िट कर सकते हैं सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो हमारा हो गया, फुल भीग चुके हैं, बहुत गंदा, बीमार पड़ने वाले हैं हम दोनों। तो अभी जा रहे हैं वापस वही सेम रोड से सेम ट्रैकिंग करते हुए। तो आपको फिर से जीप में जाके मिलेंगे, पीपल आर वेटिंग। सो चलिए जीप में जाते, फिर से वो फ्यूरियस राइड करते हुए वापस जाना है। चलिए। तो आ गए वाटरफॉल देख के। 4:45 हो रहा है। हाँ, वाटरफॉल के 10 किलोमीटर के रेडियस में नो सिग्नल। अभी थोड़ा 5 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद थोड़ा सिग्नल मिला है। इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कुछ। वहाँ पे अगर इस मौसम में आप आ रहे हैं और वहाँ तक मतलब हेबे फॉल्स तक पूरा जाने का प्लान है, तो रेनकोट ले लीजिएगा प्लीज़, अच्छे जूते पहनिएगा, and please try to cover yourself with clothes. Avoid wearing shorts and because in this weather there are a lot of insects which might harm you. We have seen some people getting bitten. So ये एक बात प्लीज़ ध्यान रखिएगा। छाता इज़ मस्ट, रेनकोट इज़ मस्ट। आप अगर मुल्यानागिरी से आ रहे हैं इधर हेबे फॉल तक, तो प्लीज़ बाय अ रेनकोट फ्रॉम देयर ओनली, बिकॉज यहाँ पे आसपास कहीं और नहीं मिलेंगे। 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। हाँ, और हम जैसे वी आर ड्रेन्ड, तो ये हमको कपड़े चेंज करना पड़ेगा कहीं पे रुक के। इट्स ऑल वेट एंड डर्टी बिकॉज द रोड्स आर मडी। तो कपड़े पूरे पूरे गंदे हो चुके हैं, शूज़ भी गंदे हो चुके हैं, बट प्रॉपर शूज़ आर वेरी नेसेसरी। पैर ओपन रख के यू कैन नॉट क्लाइंब वेयरिंग अ चप्पल, यू विल स्लिप वेरी बैडली। सो हियर आर सम टिप्स एंड सजेशंस एंड सम इंफॉर्मेशंस। आप भी हमें बताइएगा कि क्या और हम कर सकते हैं। पूरा ऑफ रोड है। अगर ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस लेना है, यस, देन यू मस्ट ट्राई दिस राइड। 20 to 25 मिनट्स लगता है। 9 किलोमीटर का ड्राइव है। उसके बाद जहाँ पे आपको ड्रॉप करेंगे वहाँ से 1 किलोमीटर आपको बाई वॉक ट्रेक करते हुए जाना है। 9 किलोमीटर्स का जीप राइड है। उसके बाद आपको वो 1.5 आवर देंगे। 15 मिनट्स आपको लगेगा वॉक करके फॉल तक पहुँचने में, और 15 मिनट्स आपको रिटर्न आने में लगेगा। दे विल गिव लिटिल बिट ऑफ ग्रेस टाइम, सो रफली 1 आवर 10-15 मिनट्स यू विल गेट। उसमें आपको देख के वापस आना है, तो दैट्स एनफ टाइम। आपको अगर जाके वहाँ पे वाटरफॉल पे जाके आपको नहाना भी है, तो देन इट्स सफिशिएंट। तो अभी कहीं रुकेंगे, लंच करेंगे, क्योंकि ऑफ रोडिंग की वजह से बहुत भूख लग गई है हमें। तो कहीं रुक के थोड़ा सा कुछ खा लेंगे, चेंज भी करेंगे। अभी यहाँ से डायरेक्ट बैंगलोर के लिए मैप पे दे दिया है। यहाँ से 287 किलोमीटर्स बोल रहा है गूगल, और टाइम लगने वाला है 5.5 आवर्स। और अभी ईटी जो है वो रात के 10:30 बजे का है। तो चलिए। तो अभी चेंज करके आ गए हम। यहाँ से अभी हम ले रहे हैं लेफ्ट टर्न। राइट टर्न चला जाएगा चिकमंगलुर सिटी, यस, और ये लेफ्ट हम अभी NH57 कनेक्ट कर रहे हैं। आगे से फिर हम राइट ले लेंगे, जो कि हमको NH69 कनेक्ट कर देगा, और फिर वहाँ से हम NH73 कनेक्ट करेंगे। तो अभी बैंगलोर जाने के लिए जो रूट हम फॉलो करने वाले हैं, वो यहाँ से हम भी NH63 कनेक्ट कर जाएंगे, और फिर NH63 हमको अर्सीकेरे तक लेके जाएगा, और फिर अर्सीकेरे से हम NH73 लेते हुए हम तुमकुरू तक पहुँचेंगे,
और तुमकुरू से फिर हम NH48 ले लेंगे जो कि स्ट्रेट बेंगलोर के लिए जाएगा। बेंगलोर जाने के लिए इसके अलावा और 2 रूट है। आप चिकमंगलुरु से स्टेट हाईवे 57 लेते हुए आप बेलूर पहुंचेंगे और फिर बेलूर से आप हसन कनेक्ट करेंगे और फिर हासन से आप NH75 लेते हुए नीलामंगला पहुंचेंगे और नीलामंगला से फिर आप NH48 कनेक्ट करके बेंगलोर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा एक और रूट है, आप अगर मैसूर एक्सप्रेस हाईवे लेना चाहते हैं तो आप चिकमंगलुरु से स्टेट हाईवे 57 लेते हुए आप बेलूर पहुंचेंगे और बेलूर से फिर आप NH343 ले लेंगे जो कि आपको स्ट्रेट मैसूर कनेक्ट करेगा। मैसूर से आप फिर मैसूर एक्सप्रेस हाईवे ले लेंगे जो कि आपको रामनगरा होते हुए मांड्या होते हुए नाइस रोड कनेक्ट करेगा और नाइस रोड होते हुए आप बेंगलोर इंटर कर जाएंगे। अभी भी बेंगलोर यहाँ से 5.5 आवर्स का डिस्टेंस पे है, अप्रोक्सीमेटली 280 किलोमीटर्स बचे हुए हैं। ETA जो बता रहा है वो रात के 10:50 का है। अभी 5:30 हो रहा है और अभी हम NH63 कनेक्ट किए हैं। रोड का कंडीशन थोड़ा हिला हुआ है, पॉटहोल्स भी हैं, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। अभी NH73 कनेक्ट करने तक रोड ऐसा ही रहेगा। एक बार NH73 कनेक्ट कर जाएंगे, अरसीकेरे कनेक्ट करेंगे तो फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं रोड कंडीशन थोड़ा बेटर होगा। अभी थोड़ी भूख लग रही है तो हम थोड़ा सा खाने के लिए कुछ देखेंगे आसपास, कुछ भी हल्का फुल्का चलेगा, लाइक स्नैक टाइप, लाइक फुल लंच नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको रास्ते पे। तो अभी जस्ट हम NH73 कनेक्ट किए हैं। NH69 का ड्राइव बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन यानी 4 से 5 किलोमीटर कंट्री साइड ड्राइव था। उसके बाद जब हम कुदूर बाईपास कनेक्ट कर गए तो रोड कंडीशन बहुत अच्छा हो गया। 4 लेन 6 लेन रोड है, पूरा ड्राइव बहुत मक्खन जैसा है, लेकिन हाँ जोर बारिश हो रहा है। और ये जो रोड हम क्रॉस करके आए हैं इसमें खाने का कोई ऑप्शन नहीं है। शायद बारिश की वजह से जो भी छोटे मोटे स्टॉल्स होते होंगे वो भी नहीं है। सो द सर्च इज स्टिल ऑन, वी आर स्टिल फाइंडिंग सम प्लेस टू स्टॉप। अभी जस्ट अरसीकेरे क्रॉस कर रहे हैं। एक बार और फ्यूल फिट कर लेना पड़ेगा, 10 लीटर या 15 लीटर के आसपास अगर ले लेंगे तो बेंगलोर पहुंच जाएंगे। स्टार्टिंग का डबल लेन रोड था, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही थी, बीच में कोई डाइवर्जन भी नहीं था। रोड कंडीशन थोड़ा सा डाउन की तरफ ही था, बीच बीच में पॉटहोल्स थे। लेकिन अभी जैसे अरसीकेरे बाईपास रोड जैसे अभी अब क्रॉस कर रहे हैं, अब देखिए 6 लेन रोड हो गया है, रोड कंडीशन बहुत अच्छा है। अभी भी यहाँ से तुमकुर 100 किलोमीटर्स के आसपास है और बेंगलोर अभी भी 220 किलोमीटर्स के आसपास है। 4 आवर 30 मिनट्स लगने चाहिए। ETA जो है वो रात के 11 बजे के आसपास का है रफली। अभी 6:30 हो रहा है। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, कंटिन्यूस बारिश नॉन स्टॉप कल से। उसी में हमने 1-2 पॉइंट भी कवर कर लिए, तो वही डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा सा ट्रिप का मज़ा ले रहे हैं, इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं। ऐसे ही अच्छा लगता है, अब हमेशा अच्छा वेदर तो नहीं रह सकता। तो अगर आपके पास टाइम है, लाइक इफ़ योर ट्रिप इज़ मोर देन 2 days, तो जैसे हमने आज हैबे फॉल कवर किया, इट वाज अ लॉन्ग ट्रैक, तो आप इसके साथ जो ऐड कर सकते हैं वो है मुल्यानगिरी पीक, बाबा बुदनगिरी हिल्स, झाड़ी फॉल्स, हीरेकुलाला लेक, भद्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जेड पॉइंट और देवी रम्मा बेट्टा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। हाँ, और मिलते हैं आपको किसी स्टॉप पे। तो तुमकुर से 12 किलोमीटर पहले एक रेस्टोरेंट मिला है, सम्राट डेलिकेसीज। उससे पहले ट्रस्ट में कुछ नहीं मिला, रोड वाज एम्प्टी। तो बहुत भूख लगी थी, तो यहाँ पे आए हैं
अभी यहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो हमने ऑर्डर किया है साउथ इंडियन थाली क्योंकि बहुत भूख लगी है। तो थोड़ा सा खा पी के फिर घर के लिए रवाना होंगे। तो हो गया, दिस वॉज लंच एंड डिनर बोथ। तो बहुत अच्छा था। एक साउथ इंडियन मील ऑर्डर किया था दोनों के लिए। वेरी फास्ट सर्विस, वॉशरूम्स भी नॉर्मल है, लाइक क्लीन टू मीडियम क्लीन। रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है। ये रास्ते के ऊपर है, एकदम बिल्कुल लेफ्ट में पड़ेगा आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव। चिकमंगलूर से निकलने के बाद यहाँ तक कोई अच्छा डिसेंट रेस्टोरेंट नहीं मिला जहाँ पे कि रुक के खा सके, ना तो राइट हैंड साइड पे ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो बहुत टाइम के बाद, लाइक बहुत भूख लगी थी, तो बहुत टाइम के बाद खाना खा के वी आर फीलिंग लाइक अभी बहुत अच्छा लगा। यहाँ से बैंगलोर अभी 110 किलोमीटर है, तुमकुर और यहाँ से हार्डली 10 से 15 किलोमीटर है। तो चलिए यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। हाँ। टाइम हो गया है 9, अभी भी यहाँ से और 2 घंटे के आसपास लगना चाहिए, 1.5 से 2 घंटे। वेदर थोड़ा ऊपर नीचे है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। तो यहाँ से अभी हम NH73 छोड़ के NH48 कनेक्ट कर रहे हैं। ये सर्विस रोड आगे ले जाके NH48 में कनेक्ट कर देगा। ये NH73 का जो स्ट्रेच है अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेजॉरिटी पार्ट हालांकि 4 लेन और 6 लेन है, लेकिन जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे 2 लेन रोड है और वो आपको डाइवर्ट करके सिटी के बीच में से भेज देगा। ड्राइव का जो एक्सपीरियंस है आपको वो हाईवे का नहीं मिलेगा। सिटी और हाईवे होता हुआ ये लाके NH48 में कनेक्ट करेगा। तो रेस्टोरेंट्स भी इस रोड पे थोड़े कम है, खाने पीने के लिए आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे नहीं। इसलिए बेटर ये है कि अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है आप NH75 लेने का, वाया बेलूर हासन होता हुआ नीलमंगला और बैंगलोर कनेक्ट करें, तो आप वो रोड लेने का कोशिश करें कंपेरेटिवली इसके, क्योंकि वो ड्राइव बहुत अच्छा है और रोड और फूड ऑप्शंस भी उस रोड पे बहुत ज़्यादा है। और NH73 में आपको खाने का ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लाइक ना के बराबर। तो फाइनली तुमकुर पहुंचने से पहले हमें ये वाली मिली। तो अभी NH48 कनेक्ट कर गए हैं। सामने नीलमंगला टाउन का टोल है। अभी यहाँ से हम 12 किलोमीटर आगे जाके हम लेफ़्ट ले लेंगे, जो हमको सैटेलाइट टाउन रिंग रोड कनेक्ट कर देगा। यहाँ से भी बैंगलोर अभी और 107 किलोमीटर है। टाइम 2 घंटे के आसपास लगने वाला है और ET है रात के 11:30। अभी बज रहा है 9:40। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी रात के 10 बज रहे हैं और जस्ट अभी हम NH48 छोड़ के सैटेलाइट टाउन रिंग रोड कनेक्ट किए हैं। ये कंप्लीट स्ट्रेच 280 किलोमीटर्स का है। इसका प्लान ये है कि सिटी ट्रैफिक को डाइवर्ट करके बाहर की तरफ से आप बैंगलोर में इंटर कर सकते हैं। 280 किलोमीटर का कंप्लीट स्ट्रेच है, लेकिन अभी तक सिर्फ 80 किलोमीटर स्ट्रेच ही ऑपरेशनल है, जो कि ये NH48 से स्टार्ट होता है और टिल होस्कोटे तक जाता है। ये प्रोजेक्ट जो है वो 12 डिफरेंट टाउन्स को कनेक्ट करेगा। NH48 से यहाँ से स्टार्ट होगा और मागाडी तक जाएगा। हालांकि ये रोड बहुत सीनिक है, दिन के टाइम पे भी ये रोड ट्रैफिक फ्री रहता है और कंप्लीट 4 लेन है स्ट्रेच अभी तक जितना इनॉग्रेट हुआ है। तो इस रिंग रोड पे
अगर आप नॉर्मली लॉन्ग ड्राइव पे भी आना चाहते हैं, प्लीज़ आइएगा ज़रूर, एक्सपीरियंस कीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रोड। कभी भी आइए, स्पेशली रात को, अगर यू वांट टू टेक अ लॉन्ग ड्राइव, जस्ट अ लॉन्ग ड्राइव, यू मस्ट एक्सपीरियंस दिस रोड। तो चलिए, अभी यहाँ से बैंगलोर और 1.5 घंटे के आसपास है, 91 किलोमीटर्स है। तो ऑलमोस्ट बैंगलोर एंटर कर रहे हैं। हो गया हमारा चिकमंगलुरु का ट्रिप। आपको हमारा ये चिकमंगलुरु टूर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नए ट्रैवल वीडियो के साथ। Until then, keep watching.